नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस का क्वेश्चन लाया हूं जिसमें आपके 1000 क्वेश्चन होंगे। 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे और सभी एग्जामों के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम घोषित कर दिया गया है। आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस सभी एग्जाम होने वाले हैं। आप पहले से ही तैयार हो जाइए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और समझने का प्रयास करना। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा पार्ट 1 है। मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको लाऊंगा। आपको क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो कौन सी कमी से घेघा रोग होगा? तो आपका आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? जो ट्रांसफार्मर है यानी पावर ट्रांसफार्मर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको क्या बताना है? फैराडे के नियम पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो आपको क्या बताना है? ध्यान से देखिएगा। तरंगों का क्या उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्का यानी से किसी बाइक या कोई फोर व्हीलर का जो टायर होता है वह यदि निकल जाता है और तेजी चलता है तो कितने प्रति सेकेंड की घूर्णन की गति से वह रनिंग कर रहा है? तो आपको क्या बताना है? आपको किससे नापेंगे? तो आप स्टोबोस्कोप से मापेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो क्या है आपका? मच्छर है। मच्छर है। मलेरिया जो होता है किससे होता है? मादा मच्छर से होता है। तो यहाँ पर मच्छर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जो जंग लगता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको क्या बोलना है? ध्यान से देखिए, कौन सा अभिक्रिया होता है? उस पे रासायनिक अभिक्रिया होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? तो आपको क्या बताना है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और सुनना है, रिपीट करना है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? तो आपके डार्विन हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डार्विन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यदि किसी मनुष्य को यदि चींटी काट लेती है तो क्या होता है? दर्द होता है। यानी इसमें क्या होता है? यानी जो लार्वा होता है उसमें क्या होता है? यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको क्या बताना है? मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मेथेनाइक अम्ल। 10 नंबर क्वेश्चन है,
जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? यदि लोहे पे जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि लोहे पे जंग लग रहा है तो उसका वजन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है? किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? सौर ऊर्जा का मतलब क्या आपका? सौर सेल, यानी सौर सेल होता है ना, सोलर सेल जिसको बोलते हैं वही है। तो उसमें क्या पाया जाता है, यानी किसके कारण होता है? तो आपका फोटोवोल्टिक सेल होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फोटोवोल्टिक सेल की वजह से हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो आपको क्या पता है? त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाला यंत्र क्या कहा जाता है? यानी कम टेम्परेचर वाले मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? तो आपका क्रायोमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो आपको क्या पता है? मनुष्य के जो सुनने की जो क्षमता है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। यानी यह ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा और सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? क्या क्वेश्चन बोला? यदि निर्वात में यानी हवा में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए, यानी एक टाइम पे गिराया जाए, तो पृथ्वी पे यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन गिरेगा? तो कौन गिरेगा? तीनों एक साथ गिरेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपको लग रहा हो कि पत्थर पहले गिरेगा, लोहा गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो आपका सिलिका है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो आपके जॉन डाल्टन ने दिया है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, वॉशिंग मशीन, आप जानते होंगे कि वॉशिंग मशीन क्या होता है? जो कपड़ा धोता है। तो क्या है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन से सिद्धांत पर काम करता है आज जान लीजिए। तो आपका अपकेंद्रीय सिद्धांत पर काम करता है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, यानी आकर्षित करता है? तो कौन सा प्रभाव है, यानी कौन सा अंग है? तो आपका मस्तिष्क हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो आपको क्या बताना है? हेमेटोपाइसिस बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ट्यूबलाइट होता है, उसमें क्या है कि चोक लगा होता है, तो उस चोक का कार्य क्या है? समझ रहे होंगे कि फ्लोरोसेंट लैंप में
चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी उसका करने का काम क्या है? तो आपको क्या बताना है? विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? कम करता है। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो आपको क्या बताना है? समस्थानिक बताना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? तो आपको क्या बताना है? रेडियो एक्टिवता के दौरान कौन सा नहीं होता? तो आपका कैथोड किरणें नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? पीयूष ग्रंथि, यानी यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? तो आपको क्या बताना है? मस्तिष्क में स्थित है।